श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी धर्म प्रेमी, सभी भगवत प्रेमियों से करबद्ध निवेदन है कि 31 दिवसीय भागवत चर्चा यह अनुष्ठान आप सभी भक्त की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से सभी भक्त इस अनुष्ठान को घर पे अपने चैनल के द्वारा देख रहे हैं। तो आप सभी भक्त आज कथा का 10वां दिवस है। पूज्य गुरुजी महाराज पुरुषोत्तम शरण जी आपको अपने मुखारविंद से अमृत पान करा रहे हैं। आप सभी भक्त बड़े मन से कथा का आनंद लें, क्योंकि कहा है मन के मारे हार है, मन के मारे जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आप मन से भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान आपको जरूर कृपा करेंगे। ऐसे जो है कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां चल रही हैं, ये इस समय लॉकडाउन है। महाराज जी की तरफ से जो भी सेवा चल रही है, कुत्ता, बंदर, गौ माताओं की सेवा, जो असहाय, तो आप सभी भक्त ये भगवान से कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में ये कामना करें कि हमारे महाराज जी के जो है ये अनुष्ठान ऐसे ही चलता रहे और जो है कोरोना जैसी महामारी बीमारियों को नष्ट कर दे, इसलिए ये अनुष्ठान चल रहा है। तो जो दिए हुए स्क्रीन पे नंबर है, उससे आकर के महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हो। श्रीधाम वृंदावन में पूज्य श्री गुरुजी महाराज पुरुषोत्तम शरण जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में। तो आइए सभी भक्त चैनल के द्वारा भगवान की कथा का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा। तद्धूर्वेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूर्पिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवा। दाताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं। सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोक्तवं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे
आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद परा सरपुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि नामानि परमभागवतान् नमामि। श्रीमतहंस समारभ्य सनकाधिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मी यस्याच वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मासुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नामपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यत प्रभो। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो शिविंदावन की बास। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत गुणानुवाद का स्मरण करते। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे गो।
राधे गोविंद गोविंद जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय हो हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो। गोविंद राधे
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो, हरि बोल, जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज धरणी की जय। श्री बरसाने वाली की, श्री वृंदावन धाम की, गौ माता की, ध्रुव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान एवं मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा, सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा से 31 दिवस पर्यंत निरंतर हम भगवत चर्चा, भगवान का स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की अनुकम कृपा, श्रीधाम वृंदावन, आहा, इस वृंदावन में बैठ करके भगवत स्मरण करने का, भगवत गुणानुवाद गाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की अनुकम कृपा, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए
भागवत भगवान का प्रणाम करते हुए हम प्रसंग की तरफ चलते हैं। आज कथा का 10वां दिवस है और कल हमने श्रवण किया, ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र का स्मरण हम कर रहे थे। ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से ध्रुव जी घर को परित्याग करके आए और स्वयं ध्रुव जी ने इच्छा किया, कल हमने श्रवण किया था कि ध्रुव जी ने इच्छा किया कि गुरु जी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा मेरा जीवन। भगवान की कृपा से नारद जी आए ध्रुव जी को उपदेश करने के लिए, क्योंकि जब हमें आध्यात्मिक मार्ग में हम जब चलना है, भक्ति के मार्ग में जब हमको चलना है, भगवान को प्राप्त करना है, तब तो हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। क्योंकि गुरु के बिना हम भक्ति मार्ग को अपना नहीं सकते, बिना गुरु से हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के चरणों को हम नौका बना करके इस भवसागर से पार कर सकते हैं। भगवान स्वयं उद्धव को कहते हैं कि पहले गुरु के शरण में जाओ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु सेय उत्तमः, शाब्दे परेश निष्णातं ब्रह्माण्योपशमाशयम्। जो अपना कल्याण करना चाहता है, जो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान की प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, भगवान स्वयं कहते उद्धव को एकादश स्कंद में, उद्धव पहले तो तुम गुरु के शरण में जाओ। गुरु के शरण में जाकर के गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के तब मेरी उपासना करो। जब इस तरह से कोई जीव इस तरह से कोई साधना करता है तो अवश्य ही मुझे वो प्राप्त कर लेता है। और गुरु कैसा हो, भगवान स्वयं कहते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए, शाब्दे परेश निष्णातम, वेद विद्या धर्म शास्त्रों को अध्ययन करने वाला हो और स्वयं भी भगवान के प्रेम में डूबा हो और अपने शिष्यों को भी डुबाने की कोशिश करे। ऐसे गुरु के शरण में जाओ। अवश्य ही गुरु के द्वारा आप मंत्र प्राप्त करके मुझको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि बिना गुरु से हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि गु शब्दस्वंदकारोस्ति रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु दो शब्दों से बना है, जो अंधकार से अज्ञान से हमें प्रकाश के मार्ग के तरह ले जाएं, उसको कहते हैं गुरु। जीव इस संसार रूपी अंधकार में फंसा हुआ है, जब गुरु के शरण में जाता है, इस संसार रूपी अंधकार से बाहर निकाल करके गुरु भगवान के तरफ आगे बढ़ाते हैं, भगवान की भक्ति में जोड़ देते हैं। वही तो गुरु है, इसी को कहते हैं गुरु। और नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है तू? ध्रुव जी ने कहा, नारद जी आप तो नारद जी हैं, आप तो सब जानते ही हैं, आप तो समर्थ हैं,
फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो? फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा। नारद जी ने कहा, क्या बात है बेटा, तू तो राजकुमार है और तू इस घनघोर जंगल में तुम घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, क्या बात है? जीवन में क्या परिस्थिति आ गया हो तो मुझे बता। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी, जब मैं पिता के गोदी में बैठने के लिए गया, लेकिन मेरी माता ने कहा कि तुझे अभी राजा की गद्दी में तू बैठ नहीं सकता। अगर तू राजा की गद्दी में बैठना चाहता है तो पहले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना कर। भगवान पुराण पुरुषोत्तम भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान वरदान देने आ जाएंगे, तब यही कहना भगवान से कि हे प्रभु, मेरा दोबारा जन्म मेरी माता के कोख से जन्म लूं, और जब कोख से जन्म लूंगा तब मुझे राज गद्दी में बैठने का एवं पिता की गोदी में बैठने का मुझे अधिकार प्राप्त होगा। मेरी माता ने मुझे ये कहा और मैंने अपनी माता से भी यही उपदेश मैंने सुना कि माँ ने भी कहा, तू अगर राज गद्दी में बैठना चाहता है, पिता के गोदी में बैठना चाहता है, जा भगवान की उपासना कर, भगवान की आराधना कर। तब मैं माँ का आज्ञा को मान करके भगवान की आराधना करने के लिए मैं इस वन में, इस जंगल में आया। नारद जी ने मन ही मन विचार किया, अभी बालक छोटा है, अभी कितना 4-5 साल का बालक है, और क्या मान क्या अपमान बालक में नहीं होता है, लेकिन ये बालक में तो बीमाता ने अपमान करने के कारण घर को परित्याग करके जंगल में आया है भगवान का भजन करने के लिए। अहो क्षेत्रियाणम मानभंगम मृष्यताम। ये क्षेत्रीय बालक का तेज तो देखो, माँ ने अपमान किया और माँ का अपमान का वचन को हृदय में ठुकरा गया, इसलिए महाराज जंगल में आया भजन करने के लिए। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तू छोटा सा बालक है, तू घर चला जा, क्योंकि प्रभु का भजन करने के लिए तो अभी तेरा उम्र नहीं है, उम्र होना चाहिए था। अभी तू तो बहुत 5 साल का बालक है, अभी तू भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, तू जा घर में जा कर के खेल कूद, जब समय होगा तब आ जाना भगवान का भजन करने के लिए। नारद जी ने कहा, और नारद जी की वचन को सुनकर के ध्रुव जी ने कहा, बाबा हमने सुना है नारद जी तो घर को परित्याग करके वन के तरफ भेजते भगवान को प्राप्त करने के लिए, और आप मैं वन में आया भजन करने के लिए, और आप मुझे वन को परित्याग करके घर की तरफ भेज रहे हो। आप कैसे नारद हो? मुझे लगता है आप नारद नहीं है। नारद जी तो भगवान से मिलन कराते हैं, जो भटके हुए जीव को भगवान तक पहुंचाते हैं, और आप तो भगवान से विमुख करा रहे हो। मुझे लगता है आप नारद नहीं है। नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो नारद ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भावों को जानना चाहता था, तुम्हारे विचारों को जानना चाहता था, क्योंकि ध्रुव जी ने कहा कि देखो अभी आपने मुझे घर जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं जब तक भगवान का भजन नहीं करूँगा, इसी जीवन में भगवान को प्राप्ति नहीं करूँगा, तब तक मैं घर को नहीं जाऊँगा।
मैं घर को जाने वाला नहीं हूं। और मैं आप चाहता हूं कि आप मुझे मंत्र प्रदान करें। आप मुझे मिल गए, आप मुझे मंत्र प्रदान करो, आप ही नारद हो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। और नारद जी ने कहा, बेटा गुणाधिकान मुदम लिप्से धनुकोशम गुणाधमात् मैत्री समानादन विच्छेन पापैरपि भूयते। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो देख, एक बात मैं तुझे बताना जा रहा हूं। यदि किसी में, नारद जी ने कहा, बेटा यदि किसी में तुमसे अधिक गुण हो, उससे देखकर खुश हो जाओ, और तुम्हारे समान तुमसे कम गुण है उस पर कृपा करो। और कह रहे तुम्हारे समान जो है गुण वाला हो उससे मित्रता करो, लेकिन जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। और कोई तुम्हें कोई अशब्द बोल देता है तो उसके बदले तुम बदला लेने का भाव सोचते हो, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बदला लेने का भाव परित्याग कर देना चाहिए। किसी ने कोई बात कह दी तो तुम्हारे अंदर सहन करने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। इसलिए बेटा, जिसके हृदय में सहन करने की शक्ति हो, समर्थ हो सहन करने की, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में दीनता हो, दैन्यता हो, अभिमान रहित हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बेटा, अगर तू भगवान का भजन करना चाहता है, अहंकार को परित्याग करना और प्रभु का स्मरण करना, अवश्य ही इसी जन्म में तू भगवान को प्राप्त कर लेगा। नारद जी ने ध्रुव जी का परीक्षा लिया था, और जैसे ही परीक्षा लिया तो ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए। और नारद जी ने महाराज ध्रुव जी को कान में द्वादक्षर मंत्र का प्रदान किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जी ने ध्रुव जी को कान में द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया नारद जी ने। और बेटा, इस मंत्र का जाप करना, इस मंत्र का निरंतर जाप करेगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे इसी जन्म में अवश्य ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। और लेकिन भजन कहाँ करना? भजन घर में नहीं होगा, क्योंकि घर को परित्याग करना ही पड़ता है। अगर कोई इसी जीवन में अपना उद्धार करना चाहता है, इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको घर परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि घर में भजन नहीं होगा। घर को परित्याग करके एकांत तीर्थ में जाकर के प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो नारद जी ने ध्रुव जी को कहा कि ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्या मदोवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरि। ध्रुव जी को नारद जी ने मधुबन में जाने को कहा। मधुबन, इसी मथुरा में मधुबन है, और ध्रुव जी इसी मधुबन में मथुरा में आकर के भगवान का भजन किया था। और ध्रुव जी कहाँ से आए? ब्रह्मवर्त विठुर, वहां से पैदल चलते हुए ध्रुव जी
यमुना के तट पर मधुवन में आए हैं। और कहाँ बिट्ठुर, कहाँ ब्रह्मवर्त और कहाँ महाराज मथुरा। कानपुर क्षेत्र को ही पहले बिट्ठुर ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था। आज ब्रह्मवर्त को अलग करके, बिट्ठुर को अलग करके लोगों ने उसको कानपुर कर दिया है। और ध्रुव जी का पिता का राजधानी कानपुर में ही था। और वहां से ध्रुव जी पैदल 5 साल का बालक पैदल चलते हुए इसी मथुरा में यमुना के तट पर मधुबन में आए हैं, जहां जमुना जी महारानी कल कल बह रही थी। 5 साल का बालक पैदल यात्रा करते करते मधुबन में आया और मधुबन में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया है महाराज। जिसके हृदय में सच्चा वैराग्य हो, जिसके हृदय में निष्ठा हो, वो अवश्य ही इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जो मंत्र नारद जी ने प्रदान किया है 12 अक्षर मंत्र, ये बड़े सिद्ध मंत्र है। भागवत में ऐसा लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं जाप्यश्च परमो गुह्य सुयताम में निपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जब नारद जी ध्रुव जी को उपदेश कर रहे थे, 12 स्वर मंत्र उपदेश कर रहे थे, उस समय नारद जी ने कहा कि ध्रुव, मैं जो मंत्र तुम्हें प्रदान कर रहा हूं वो मंत्र परम गोपनीय है। जप्यस्य परमो गुह्यः, ये मंत्र किसी को मत सुनाना। और इस मंत्र को अगर कोई, नारद जी कहते हैं 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर निराहार रह करके कोई जाप करता है, उसके जीवन में समस्त सिद्धियों का दर्शन हो जाता है, उसके जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाता है। और बड़ी सिद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जाप करके ही ध्रुव जी महाराज ने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्ति किया। जब ध्रुव जी आए, अब ध्रुव जी ने आकर के महाराज भजन में लग गए। यमुना के तट पर बैठ कर के ध्रुव जी भजन करने लग गए। अद्भुत भजन, ध्रुव जी ने अद्भुत भजन किया है। ध्रुव जी तो इधर आकर के यमुना तट पर भजन करने बैठ गए। अब देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश करके ध्रुव जी को तो भेज दिया मथुरा, और ध्रुव जी आगे भजन कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी इधर आने के पश्चात ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद अब अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को दुखी हो रहे हैं। क्यों? मैंने नन्हे से बालक का तिरस्कार किया, न जाने वो बालक कहाँ गया, बहुत छोटा है, अभी भीख मांगना भी नहीं जानता है। उसको कौन भोजन देगा, उसको जंगल में कौन रक्षा करेगा। अदम नारी के मोह बस कैसा किया कुकर्मा, खोया ध्रुवसा लाल क्या यही पिता का धर्म। अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं। जब महाराज देवर्षि नारद जी पहुंचे, राजा अपने आप को पश्चाताप करते हुए देखते हुए राजा रो रहे हैं। ध्रुव जी न जाने कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया।
मेरे से बहुत बड़ा अधर्म हो गया, बहुत बड़ा गलती मैंने किया। अपने पत्नी के वश में आकर के मैंने पुत्र का तिरस्कार किया। रो रहे हैं, उसका कौन रक्षा करेगा, उसको कौन भोजन देगा, उसको जंगल में कौन रक्षा करेगा। जंगली पशु उसे हानि न पहुंचा दे। उत्तनपाद रो रहे हैं, अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं। उस समय नारद जी ने कहा, स्वरक्षिता रक्षति यो हि गर्वे। जब मां के गोदी में जब बालक रहता है उस समय भी भगवान रक्षा करते हैं। जिसने गर्भ में रक्षा किया है वही भगवान भी रक्षा करेगा ध्रुव को। और भोजन की बात तुम कर रहे, उसको भोजन कौन देगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काय, दास मलुक का कह गए, सबके दाता राम। भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। यशो विशंभरो देवो सह भुक्तान किमुपेक्षसे। नारद जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अजगर को भोजन कौन देता है। उत्तनपाद ने कहा भगवान देते हैं। अच्छा ये बताओ, मोर के पंखों में चित्र विचित्र रंग किसने लगाया। भगवान ने। जब मोर के पंख में चित्र विचित्र रंग भगवान लगाते हैं, अजगर को भगवान भोजन देते हैं, गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं, क्या ध्रुव को भगवान भोजन नहीं देंगे। अपने भक्तों को भगवान क्या भोजन नहीं देंगे। अवश्य देंगे, क्योंकि भगवान तो विश्वंभर है। भगवान तो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जो दुनिया का भरण पोषण भगवान करते हैं, क्या ध्रुव को अपने भक्तों को भगवान भरण पोषण नहीं करेंगे। अवश्य अवश्य, उसकी चिंता मत करो। देखो, ध्रुव तो अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए मधुवन में जाकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और 5 महीने में राजन, तुम्हारा बालक भगवान का दर्शन करके तुम्हारा कुल का, तुम्हारा कीर्ति का, तुम्हारा वंश का विस्तार रूप से पवित्र करेंगे ध्रुव महाराज। उनके लिए चिंता मत करो, तुम अपने लिए चिंता करो। तुम भी भजन में लग जाओ। ध्रुव तो भगवान का भजन में लग गया है। नारद जी ने ऐसा कह करके महाराज, नारद जी तो वहां से नारायण नारायण कहते हुए वैकुंठ में जाकर के भगवान के पास पहुंचे। और भगवान को नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने उस बालक को आशीर्वाद दिया है, उसको मैंने वरदान दिया है। हे प्रभु, उस बालक को आप अवश्य ही दर्शन दे देना। भगवान से ऐसा कह करके नारद जी चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज अब महाराज मधुवन में बैठ करके भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी ने विचार किया, महाराज अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन करने के पश्चात भजन नहीं होगा, क्योंकि शरीर में आलस्य आएगा, शरीर में तमोगुण उत्पन्न होगा। इसलिए हमें अगर भजन करना है, हमें अगर साधना करना है, हमें भोजन को परित्याग कर देना चाहिए। हमें स्वल्प आहार करके, केवल फलाहार करके भजन करना चाहिए। ध्रुव जी ने यही विचार किया। अब तो महाराज ध्रुव जी ने
तिरातान्ते तिरातान्ते कपित्त बदरासना। 3 दिन भूखे रहने के पश्चात 3 दिन तक भूखे रहते थे और 3 दिन के बाद एक दिन कैत रूपी फल, कुछ फल खाते और भगवान का जाप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते। इस तरह से 1 महीना व्यतीत हो गया और दूसरा महीना आया तो ध्रुव जी ने विचार किया, फल खाने के पश्चात शरीर में आलस्य आ रहा है, वजन नहीं हो रहा है। ध्रुव जी ने फल को भी परित्याग कर दिया। अब क्या किया? अब तो ध्रुव जी ने जो अपने आप पत्ते गिरते थे, सूख जाते थे, उस पत्ते को खाने लग गए। और वो कब? 6 दिन तक भूखे रहते और 6 दिन के बाद फिर एक बार पत्ते को खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने लग गए। और तीसरा महीना आया, ध्रुव जी ने विचार किया, पत्ते खा करके और शरीर में आलस्य आ रहा है, तमोगुण उत्पन्न हो रहा है। ध्रुव जी ने पत्ते को भी छोड़ दिया, पत्ते भी खाने छोड़ दिए। और 9 दिन में महाराज थोड़ा कुछ खा करके और भोजन करने लगे। इस तरह से महाराज चौथा महीना आया। अब तो महाराज केवल जल पी करके महाराज, वो भी 15 दिन तक, 12-15 दिन तक महाराज निराहार रहते और महाराज जल पी करके भोजन करते, जल पी करके महाराज भोजन करते थे। इस तरह से महाराज अब हमारा 5वां महीना आया, उन्होंने विचार किया जल भी परित्याग कर देना चाहिए। जल पीने से शरीर में और तमोगुण उत्पन्न हो रहा है, जल पीने से शरीर में आलस्य उत्पन्न हो रहा है। और महाराज उन्होंने जल भी परित्याग किया। जल को परित्याग करके ध्रुव जी भजन कर रहे हैं यमुना तट पर बैठ करके। जब 6वां महीना आया, अब ध्रुव जी ने विचार किया, श्वास को खींच करके वायु के द्वारा पान करके भजन कर रहे हैं। और महाराज अब तो ध्रुव जी जब श्वास खींचने लगे तो जैसे ध्रुव जी ने श्वास खींचा महाराज, पूरा कुंभक रेचक 3 प्रकार के प्राणायाम होता है हमारे शास्त्रों में। जैसे ही उन्होंने श्वास को खींचा, श्वास खींचने के कारण से भगवान के शरीर में, भगवान के हृदय में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारे देवी देवता समाये हुए हैं सारे भगवान के शरीर में। जैसे ध्रुव जी ने अपने मन को, चित्त को एकत्रित करके जैसे श्वास को खींचा, नियंत्रण किया मन को, उस समय सारे देवी देवताओं का श्वास लेना ही अवरुद्ध हो गया। और महाराज सबका हृदय में दम घुटने लगा। इस ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, सारे देवी देवता व्याकुल हो गए, सारे भगवान के नारायण के शरण में गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रलय का समय तो नहीं है अभी, हमें श्वास लेने में अवरुद्ध हो रहा है। भगवान ने कहा, मां वैष्टवालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात शुद्धाम यतो हि वा प्राण निरोध आसी दोत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। भगवान नारायण ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवर्षि नारद जी को समझा रहे हो, डरो मत, भयभीत मत हो। अभी ध्रुव ने अपने श्वास खींच करके अपना मन चित्त मेरे में समर्पित किया है। समर्पित
करने के कारण से, वो अवरुद्ध होने के कारण से तुम्हारा श्वास लेने में अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए डरो मत। अभी ही मैं उस नन्हा सा बालक को दर्शन देने के लिए, जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा तब तक वो श्वास को अवरुद्ध करके बैठा हुआ है, श्वास को छोड़ेगा ही नहीं। अभी मैं जल्दी से मथुरा जाता हूँ, मथुरा में जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दे करके आता हूँ। भगवान नारायण गरुड़ में बैठ गए और महाराज गरुड़ में बैठ करके महाराज भगवान कहाँ स्वर्ग, कहाँ वैकुंठ और कहाँ मथुरा, और मथुरा में भगवान आ रहे हैं। ध्रुव जी भगवान के पास नहीं गए, भगवान स्वयं ध्रुव जी के पास आ रहे हैं। आहा, क्यों? भक्त भगवान के पास नहीं जाता है, भगवान स्वयं भक्त का दर्शन करने आते हैं। भगवान का यह नियम है, भगवान का यह प्रतिज्ञा है। कोई भक्त तो बन जाओ। तुम्हें दर्शन करना नहीं आना है मेरे मंदिर में, मैं स्वयं तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। आज भगवान ध्रुव जैसा भक्त का दर्शन करने के लिए नारायण आ रहे हैं, गरुड़ में बैठ करके आ रहे हैं, अद्भुत रूप में आ रहे हैं। भगवान आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मुरली वाले का नाम श्री भगवान नारायण आ रहे हैं, गरुड़ में बैठ करके स्वागत करना चाहिए उनका। जय हो, अद्भुत, जय हो। जय हो, बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण गरुड़ में बैठ करके नन्हा सा ध्रुव जैसे बालक को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और नारायण कहाँ से आ रहे हैं? वैकुंठ मथुरा में आ रहे हैं। और आने में
आने में भगवान को समय लगेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों को भी प्रतीक्षा भी करना पड़ता। बिना प्रतीक्षा का फल प्राप्त होगा ही नहीं है। ध्रुव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब प्रभु आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूं और उनके चरणों में लौट जाऊं, इस विचार से ध्रुव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान चल चुके हैं। अब कैसे भगवान नारायण गर्भ में बैठ करके आ रहे हैं, इसका शेष चर्चा हम कल के सत्र में आपको पुनः फिर ध्रुव जी का स्तुति, भगवान नारायण ने किस तरह से ध्रुव जी का दर्शन दिया, इसका चर्चा हम कल के सत्र में आपको सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले ध्रुव जी महाराज की जय। तब तो भगवत नाम का से लिखते हैं की जय। वृंदावन बालिक बनो जय हो। भार करते गोदान, दुल्हन प्यारे श्री राधिका, भोला कृष्ण मुरारी। आइए चलते हैं वृंदावन की तरफ। जय हो। बाकी बिहारी सावरिया, बाके बिहारी सावरिया, बाकी बिहारी सावरिया। ले चले पारी नागरिया, लेकर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ध्रुव जी महाराज की
यमुना महारानी की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।